ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। तो अभी जेके सर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जेके सर का मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है। पेंसिल कहाँ है? नहीं पेंसिल और नहीं। पेंसिल कहाँ है? देखिए, पेंसिल भारती जी अपना माइक बंद कर पेन। दीजिए। दोस्तों, जिसे कहते हैं ना कि मित्रम क्या है, आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशली हमारे साथ जेके सर भी जुड़े हैं और मैं गाइड करना चाहूँगा कि जेके सर हमें गाइड करेंगे कि जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो चीज़ क्या है, कितनी खुफिया है और कितना स्पेशल है, ठीक है। हमारे आसपास एक दुनिया है, इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, आत्माओं की दुनिया कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आम इंसान नहीं घुस सकता है। जो मक्कार किस्म के लोग हैं वो तो कभी भी इस दुनिया के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। इस दुनिया को जो लोग जुड़े हुए होते हैं उन्हें अक्सर करके अघोरी, ओझा, सोखा इस तरह से बोला जाता है। पर ये शब्द जो होते हैं वो बदनाम कर रहे होते हैं, हमारी इमेज ख़राब कर रहे होते हैं, हमारी इज्जत ख़राब करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें नहीं थी। इसके लिए मित्रम वर्ड यूज़ किया जाता था, मित्रा वर्ड यूज़ किया जाता था। मित्रा मतलब क्या होता था? मित्रा मतलब दोस्त। दोस्त किसका? वो जो आत्माएं हैं, जो परेशान आत्माएं होती हैं, वो लोगों को परेशान करती हैं। तो लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर आत्मा आ गई है, भूत प्रेत आ गया, मुझे परेशान कर रहा है। तो ये जो मित्रा होते थे ये उस आत्मा से बात करते थे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि भाई तुम इस स्त्री को छोड़ दो, इस पुरुष को छोड़ दो, इन लोगों को परेशान मत करो, बोलो तुमको क्या चाहिए, क्या तुम्हारी समस्या है। तो एक तरीके से ये काउंसलर होते थे, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे कि उस इंसान के अंदर जो नेगेटिव सोल होती थी उसको बाहर निकाल देते थे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई सबरजीत जी को, भाई जैसे मान लीजिए पूजा जी मर गई, अब पूजा जी मर गई हैं, वो लगी सबरजीत जी के घर में जाके तबाही मचाने। तो सबरजीत जी पहले तो नहीं मान रहे थे कि भूत प्रेत होता है, लेकिन जब वो परेशान हो गए तब उसकी बात से उनको समझ में आया, तब वो भाग करके आए भाई विजय सर के पास में कि विजय सर हम तो बड़ा परेशान हैं। तो विजय सर ने कहा भाई इसका क्या इलाज है, चलो जेके सर से बात करते हैं। तो जेके सर ने भाई फिर बात किया पूजा जी की आत्मा से कि क्या चाहती हो। तो पूजा जी ने कहा भाई हमको 2 किलो भेली चाहिए। तो उनको 2 किलो भेली दे दिया गया, वो अपना चली गई प्रेत लोक में। फिर सबरजीत जी का घर जो था वो सुरक्षित हो गया। तो उसी तरीके से एक सिस्टम होता है, ठीक है। वेटिकन का जो पोप है, जिसको आप कहते हो वेटिकन का पोप, एक्चुअली वो वेटिकन का पोप जो है आपको नहीं मालूम है। वेटिकन के पोप को मित्रा कहा जाता है। वो एक बहुत बड़ी काउंसिल है, एक बहुत बड़ा पद है, ठीक है, जो हमारे देश में हुआ करता था। और आज वो जो पद है उस पद को मतलब क्रिश्चियंस समझ रहे हैं, तो उन लोगों ने मित्रा नाम का पद बनाया। बैठ नहीं पा रही हो क्या जरा सा? तो बैठो, 10 मिनट भी काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि उसमें ये जो मित्रा के जो होते थे ये लोग एक तरीके से काउंसलर्स होते थे, हेल्पर्स होते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने पूरे सिस्टम को, हमारे ज्ञान को समझा और उस ज्ञान का फ़ायदा उठाया और बाकी के लोगों को भी दे रहे हैं। तो आपको बोला जाता है कि आप क्यों ज़िंदा हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो कुछ दिनों पहले ही मैं इस बात को डिस्कशन कर रहा था, मेरे और जेके सर के बीच में एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और सर ने हमें गाइड किया कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और हमारा मकसद क्या है करने का। तो मैं ये चाहूँगा कि आज जेके सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो जेके सर हमें गाइड करें कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और इसको करने का क्या मकसद है, क्यों हम ही कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ों को करने के लिए क्यों हमें ही चुना गया, क्यों हम अपने जीवन में स्ट्रगल मार रहे हैं और क्यों हम मित्रा में आज ज्वाइन हुए हैं, क्या कारण है इसका। तो अगर जेके सर आप सक्षम हो तो प्लीज़ माइक को अनम्यूट करें और हमारी टीम को गाइड करें। जो चीज़ें आपने मुझे उस दिन समझाई थी मैं चाहता हूँ वही चीज़ें आप हमारी टीम को समझाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए। हम सभी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में हम लोग के क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आज हम लोग जो इस मीट में शामिल हैं और जो आज हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, क्यों है और मित्रा क्या वर्कआउट कर रहा है, प्लीज़ आप गाइड करें। मित्रों प्रणाम सबको। जेके का चूंकि इस समय मैं आया हुआ हूँ थोड़ा अयोध्या अपने एक चैनल के स्टोरी के संदर्भ में और कुछ प्रोजेक्ट के संदर्भ में, इसलिए बहुत टाइम तो नहीं है, लेकिन अभी 10 मिनट का टाइम मैंने निकाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो मुद्दा ऐसा
उठाया है कि इस मुद्दे पर तो बहुत टाइम चाहिए, लेकिन चलिए एक छोटे सारांश में ही मैं थोड़ा फीडबैक देता हूँ। और वो है कि सबसे पहले आप ये जानिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि धरती पे आपका जन्म क्यों हुआ है, और धरती पे आपने जन्म लिया है एक इंसान का, तो आपका रिमोट किसके पास है? आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है, या उससे ऊपर भी कोई है जिसने आपको उस माँ बाप को सेलेक्ट करा करके आपको उस घर में भेजा है? तो सबसे बड़ी चीज कि यदि उसने सेलेक्ट करके हमको उस घर में भेजा है जहां मुझे एक माँ बाप मिले, ये मिले, तो ये एक समाज के बीच में मुझे जन्म दिया, इसलिए उस समाज को कंप्लीट करने के लिए हमें माँ की जरूरत थी, बाप की जरूरत थी, भाई बहन की जरूरत थी और नाते रिश्तेदार की जरूरत थी। लेकिन उसने सेलेक्ट तो उसने किया ना कि हमको धरती पर भेजना है, तो जिसने धरती पर भेजना है तो वो क्यों भेजना है, उसका भी कोई मकसद होगा। तो वो मकसद क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि हमने तुम्हें भेजा है, हम अपने मकसद पे काम कराएंगे, और आपको सारी क्वालिटी डालता है कि तुम्हारे में ये क्वालिटी, ताकि तुम इस तरह के चीजों से लड़ते हुए, समाज की चीजों से लड़ते हुए अपनी मंजिल, जो उसकी मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचो। तो उसके लिए वो आपको हर सिचुएशन से निकालता है, हर सिचुएशन में पकड़ता। अभी मेरी जो लास्ट बात हो रही थी इसी संदर्भ पर हो रही थी, और दीप से मेरे से हुआ। हमने कहा समाज की रोज की चीजें, दिनचर्या से यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप ये मत कहिए कि मैं डिस्टर्ब हूं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और इस तरह का बिहेव मैं नहीं कर सकता। तो हमने कहा आप किसी से इमोशनल टच में मत आइए, आपको भेजने वाला वो ईश्वर है और उसने आपको भेजा है इस धरती पे, तो उसका मकसद है, और उस मकसद को पकड़िए और उस मकसद को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए। और आज का युग है, कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है, और आप सभी जानते हैं कि सतयुग के आने का समय पुराने जितने भी किताबें वगैरह में है उनमें एक मैसेज आया है कि अब सतयुग आने वाला है। तो आपको उसने आज की तारीख में सेलेक्ट करके भेजा है कि तुम मेरे सिपाही हो, और तुम्हें इस धरती पर जा करके तुम्हें सतयुग के लिए करनी है। सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है आप ये सोचिए। कोई ऐसा नहीं कि सतयुग आएगा और कलयुग खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, नहीं। कुछ लोग डूब सकते हैं, कुछ लोग जल सकते हैं, कुछ लोग मर सकते हैं, वो जिनकी अहमियत सतयुग में जाने की नहीं। तो आज के तारीख में यदि हमें तरह दिया गया है मौका, तो हमें सतयुग को समझना है और सत्य के लिए ही हमें आगे सोचना और चलना है। और आज यदि हम चलेंगे तो ऊपर वाला हमें हर मंजिल इजिली पार कराएगा। आज की रूटीन घटनाओं में कई घटनाएं ऐसी होती है जिससे आदमी डिस्टर्ब हो जाता है और क्या सोचता है अब मेरे पास ऑप्शन, मेरे साथ अगले ने ऐसा मिसबिहेव कर लिया, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा ये कर लूंगा, किसी ने ऐसे मुझे कह दिया, मेरा रहना आराम है। ऐसा कुछ नहीं। आपको समाज के व्यवहार से दिखाया गया कि ये व्यवहार है समाज का, यहाँ कोई आपका नहीं है, आपका सिर्फ ऊपर वाला है। तो आप इनसे अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि इस तरह के एटमॉस्फेयर से आप लड़ करके कलयुग को पार करके और लोगों की पूरी टीम लेकर आप सतयुग के लिए चलिए। और सतयुग और कलयुग में सिर्फ आपकी सोच का बदलाव चाहिए, सिर्फ आपकी सोच बदलनी चाहिए। यदि आप सोच बदलते हैं, आप इंसानियत को इंसान समझे और इंसान को और अच्छा इंसान बनाए, यही एक प्रिंसिपल है। इस हिसाब से सोच में मतलब हम किसी के सामानों पर नजर न रखें, हम कभी किसी से स्वार्थवश न जुड़े, हम किस सबके साथ सबका भला करते सबको इम्प्रूव करें, हम किसी से उम्मीद न करें कि अगला मुझे क्या देगा। हमको ये कि हम अगले के लिए क्या कर सकते हैं जिससे अगला सुधर जाए और वो भी एक स्ट्रांग हो जाए, हम एक दूसरे की शक्ति बने। यही सब प्रिंसिपल है और इसके बीच में बहुत डीप में मैं नहीं कर सका क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। मैं जुड़ा रहूंगा, सुनता रहूंगा बाकी में। ठीक है, इसी के साथ छोटा विराम पर
अपनी बात कह दिया कि हमें सतयुग की लड़ाई के लिए हम सेना, हमारी सेना है, हम एक दो सिपाही हैं, ऊपर वाले ने भेजा, गॉड ने भेजा हमें कि हमें सतयुग में पूरी टीम लेके चलना है। तो हमें खुद में अपने स्ट्रांग होकर के एक इंसान बनना है, और हम जितना अच्छे इंसान बन सकते हैं उतने ही अच्छे इंसान को सेलेक्ट करिए, उनको और अच्छा बनाते हुए सतयुग का एक मजबूत पिलर बन। बस इतने के साथ ही मैं विदा देता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से